सज्जनों, बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चा विमल के तरफ से के सबको नमन है। बच्चा विमल आप लोगों के लिए कुछ ऐसे अनमोल वचन लेकर के आए हैं जो आपको जीवन का भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन सरल और सुलभ बना सकती है, और इस बात को हमेशा अपने दिल में उतार करके कार्यरत रहना चाहिए। आत्मा को सर्व प्रकार से सुखी बनावे, इंद्रियां संयम कर मन को आधार में ले जाकर शांत करें। संगति से सुख होता है, ज्ञानहीन जीवन दुखप्रद होता है। प्रभु तो दया करते ही हैं, किंतु अभागे जीव इसकी उपेक्षा कर दुखी रहते हैं। प्रभु सर्वत्र रक्षक है। व्यवहार की शिक्षा न होने से स्त्री और बच्चों का व्यवहार ठीक नहीं रहता। ईश्वर और गुरु के अतिरिक्त जीव का दूसरा कोई सहायक नहीं है। सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप हैं, उन्हीं की शरण में जीवन है। वे ही मेरे परम आराध्य देव हैं। आत्मा न किसी का पुत्र है, न किसी का पिता है, न किसी की नारी है, न किसी का पुरुष है, न किसी के बच्चा है। संसार का यह सब संबंध क्षणिक और माइक है। ये जितने भी संबंध हैं ये कुछ समय के लिए है, जब तक ये शरीर से, ये देह से ही सबका रिश्ता है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसे अच्छी तरह संगति में रखकर काम में लगावें। भजन में ही सुख शांति है। प्रभु दया से सब काम सुलभ हो जाते हैं। सदाचार और संयम से जीवन पवित्र और महान होता है। मूर्ख की संगति से हानि और कष्ट दोनों होती है। चरित्र बल चरित्र बल के प्रभाव से संसार में सारे कार्य सुगम होते हैं। विषयी पुरुष कपटी और छली होकर समाज को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। सत्य की जय होती है। ज्ञान देना सद्गुरु का काम है। आत्मिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान दूसरा कोई नहीं दे सकता है। अपरा विद्या का ज्ञान मनीषी, इंजीनियर, डॉक्टर, ओवरसियर या इस दुनिया के जो जितने भी पढ़ाई है, लिखाई है, ये सब के अलग गुरु हैं जिनको अपरा विद्या का ज्ञान देना है। वो गुरु हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु ही आपके अध्यात्म के बारे में, आत्मा के बारे में और परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। ज्ञान देना सद्गुरु का काम है, किसी साधक विद्वान वक्ता का नहीं। वक्ता होने से या साधक होने से नहीं। इसीलिए पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु खोजें और योगाभ्यास द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का प्रयत्न करें। तीन लोक की संपदा एक श्वास के बराबर नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि तीनों लोक की संपदा, जिस समय सांस निकलते रहे, बल्कि एक सांस और बढ़ जाए, है ना, और तुमको इतना जो है तीनों लोक की संपदा दे देता हूँ, तो वो श्वासा रुकने वाला नहीं है। इसीलिए इस श्वासा का बहुत महत्व है। तीनों लोक की संपदा आए बसे घर माही, तबहु मनवा शीतल नहीं और मिलन की चाही। मन के ऊपर संयम करें। बहुत संयम का मतलब है बहुत ही धारा के ऊपर रोक लगाइए, उसी का नाम संयम है। तीनों लोक की संपदा एक श्वास के बराबर नहीं है। ईश्वर उपासना, परोपकार, देश, समाज और परिवार के उचित कार्य के संपादन में श्वास का उपयोग करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ईश्वर की उपासना, परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम दुख कछु नाही। दूसरे के भलाई जैसा कोई, परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं है। मैन सर्विस इज द गॉड सर्विस, टेम्पल सर्विस इज नॉट बेटर देन इट।
हुज मैन हेल्प द वाउंडेड मैन, सिक मैन, पुअर मैन, ही फाउंड टू हेवन। इसकी बात को आप लोग समझ गए होंगे, इसीलिए आपको आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। परोपकार, देश समाज और परिवार से उचित कार्य संपादन में श्वासा का उपयोग करना चाहिए कि हमारा एक सांस भी लगे, देश के लिए लगे, समाज के लिए लगे, परिवार के लिए लगे, उस श्वासा का जो है महत्व है। सत्य से बढ़कर पवित्रता दूसरा कोई बाह्य साधन नहीं है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। आत्मा, वाणी और पीछे इंद्रियां द्वारा पवित्र होना ही सत्य की स्थिति को प्राप्त करना जो जीवन में ही आती है। भोग की वासनाओं की तृप्ति नहीं होती, आप चाहे जितना भोग लीजिए, अब चाहे कि इस भोग के बाद मेरा तृप्ति हो गई, तो ये रजोगुण का काम है, उसका काम है आगे बढ़ाना। अभी बताया कि 3 लोग की संपदा आए बसे घर माई, तबहु मनवा शीतल नहीं और मिलन की चाही। तो इसीलिए भोग की वासनाओं की तृप्ति नहीं होती है। संसार में जितने भोग हैं वे सब वासनामय और राग पूर्ण हैं। अतएव प्राकृतिक धर्म की रक्षा करके साधन द्वारा इस वासनाओं को क्षय किया जा सकता है। जब आप साधन करेंगे, उपास्य देव को जो ज्ञेय है, ज्ञान के द्वारा ज्ञाता अगर इस प्रकार से उपासना करता है, इस भावना को, भोग के भावना को, राग पूर्ण को इस समाप्ति करने के लिए अगर योग करता है, तो उसको जो है त्यागा जा सकता है। सत्य स्वरूप ईश्वर और दया उनका गुण है। अतएव जीवन में सत्य आचरण और दयालुता का समावेश हो, इस विचार को रखकर अपने को आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। इस विचार को रख करके अपने आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। जो किसी वश में नहीं हो सकता है, वह प्रेम, स्नेह और सेवा के वश में हो जाते हैं। अब मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जितनी बातें कह गई हैं शायद उतारेंगे तो आपके जीवन में इसका महत्व बहुत होगा और इसे लाभ मिलेगा। सबको नमस्कार।